चलिए, तो पिछले क्लास में देखे थे एनर्जी लॉस कि अगर दो कंडक्टर को अगर कांटेक्ट में लाते हैं तो एक से जो चार्ज दूसरे में ट्रांसफ़र होकर जाता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी कितना लॉस होता है। तो उस पर बेस्ट एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन a spherical conductor of capacitance of capacitance 1 microfarad has 100 volt potential, 100 volt potential. An uncharged conductor of capacitance 2 microfarad are brought to be in contact. Then find the energy loss. Then find the energy loss. चलिए ट्राई करिए, 5-10 सेकेंड में ट्राई करिए। चलिए ट्राई किए। चलिए देखते हैं डेल्टा यू इक्वल, मिटा दें, बस डाटा को रखना है। आप लोग के पास तो डाटा होगा। सॉल्यूशन C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड, V1 इक्वल टू 100 वोल्ट, C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, V2 इक्वल टू 0 वोल्ट। जो दूसरा कंडक्टर था वो अनचार्ज था, तो अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो पोटेंशियल कहाँ से आएगा, इसलिए 0 वोल्ट। एनर्जी लॉस का अपने लोग जो डेरिवेशन करके फार्मूला लाए थे एक लंबा चौड़ा, 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, यही तो था एनर्जी लॉस का फार्मूला, यही तो निकाले थे, ड्राइव किए थे। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 C1 तो 1 × 10 के पावर -6, C2 2 × 10 के पावर -6, C1 प्लस C2 देखिए 1 + 2 3 × 10 के पावर -6, V1 100 - 0 का स्क्वायर, यह भी 10 के पावर -6 होगा, 10 के पावर -6 खत्म। चलिए इधर आ जाइए, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 2 × 10 के पावर -6। अच्छा 2 से 2 भी काट देता, चलिए लिख ही लेते हैं, 10 के पावर -6 × 2 डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए ध्यान से, ये 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है और उसका फिर से स्क्वायर है, तो 10 के पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा यू इक्वल टू 10 के पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 जूल, ऐसा यूनिट में।
ये हो गया आपका आंसर। चलिए लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए? लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। To a spherical conductor of radii 1 centimeter and 2 centimeter, each having charge each having charge 18 microcoulomb are joined with a conducting wire, are joined with a conducting wire with a conducting wire, then find the charge transfer from one to other, मतलब एक से दूसरे में कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो बताना। दोनों को एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ दिया गया। चलिए ट्राई करिए एक बार। बना लिए? चलिए देखते हैं। दोनों पे चार्ज 18 माइक्रोकूलम का है। देखिएगा, दोनों पे चार्ज 18 माइक्रोकूलम का है, तो कंडक्शन के बाद चार्ज कितना हो जाएगा? सीधा सीधा समझिए। आफ्टर कंडक्शन Q1 डैश इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2, ये पढ़ चुके हैं, यही तो पढ़े हैं। अरे थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में यही तो पढ़े कि R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, जिसका रेडियस जितना बड़ा वो चार्ज का शेयरिंग उतना ज़्यादा लेगा। क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए शेयरिंग कैसे होता समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास 100 रुपया है और आपके पास 50 रुपया है और आप थोड़ा मजबूत हैं, तो आप बोले कि एक काम करते हैं कि दोनों लोग एक जगह पैसा रख देते हैं। अब एक जगह रख दिए, अब आप मजबूत हैं तो आप क्या किए, ज़्यादा छीन लिए उसमें से, तब आपके पास 100 हो गया, मेरे पास 50 हो गया, क्योंकि हम कमज़ोर थे। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है ना कि जिसका रेडियस जितना बड़ा, पहले क्या करता है, कहता है टोटल चार्ज कितना है बताओ, तो Q1 प्लस Q2, कहता है सबको डिवाइड कर लो R1 प्लस R2 में,
कहता लाओ बांट लेंगे, और फिर कहता अरे हम बड़े हैं तो R1 बड़ा है तो R1 से मल्टीप्लाई, अगर ये R2 बड़ा, अगर R2 का निकालना होता तो R2, अगर R1 बड़ा तो इसके पास ज़्यादा आ जाएगा। तो मतलब क्या करता, शेयरिंग में जो जितना ज़्यादा मजबूत है वो ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, पहले तो कहता इक्वली बांटेंगे Q1 + Q2 / R1 + R2। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करता है, जो मजबूत, जो जिसका रेडियस बड़ा उसके पास ज़्यादा चला जाता है। तो यही बात है यहाँ पे भी। तो R1 कितना है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर / 1 + 2 सेंटीमीटर में तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। Q1 + Q2 18 + 18 माइक्रोकूलम्ब में था शायद, देख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा 36 / 3 12 माइक्रोकूलम्ब, 12 माइक्रोकूलम्ब। तो चार्ज ट्रांसफ़र डेल्टा क्यू देखिए, इस पे था 18 जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर था, बच गया 12, कुछ भी करिए ना, 18 - 12 = 6 माइक्रोकूलम्ब फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर टू बिगर स्फीयर, फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर टू बिगर स्फीयर। आप देखिए ना, जो बड़ा था वो 6 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज छीन लिया कि नहीं, तो बिगर स्फीयर। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। To a spherical conductor of radius R1 and R2 and R2 each having same charge Q, each having same charge before conduction, before conduction. After conduction, potential becomes V, potential becomes V, then find the charge before conduction. चलिए ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए।
लिख लिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। क्वेश्चन का कहना है कि दो स्फीयर था, कंडक्टर था, एक का रेडियस r1 था, दूसरे का रेडियस r2 था, कंडक्शन से पहले दोनों पे सेम चार्ज था Q, दोनों पे मान लेते हैं सेम चार्ज Q, लेकिन आफ्टर कंडक्शन बोला है दोनों का जो पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल, वो आ गया V, तो यही Q को निकालना है, इस Q को कैलकुलेट करना है। तब देखिए ना V कॉमन क्या हो जाता था, V कॉमन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही तो था अपना जो कॉमन पोटेंशियल था, उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल चार्ज अपॉन समेशन ऑफ कैपेसिटेंस Q बाई C, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। चलिए दोनों का चार्ज पहले बराबर था, तो एक का Q मान लेंगे तो दूसरे का भी Q, चार्ज तो कंजर्व होता है, Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा 2Q। देखिए कंडक्शन के बाद भी जो है ना Q1 प्लस Q2 ही होना है। समेशन ऑफ चार्ज जो होगा कंडक्शन के बाद हो सकता था थोड़ा ये ज़्यादा हो जाता, थोड़ा ये कम हो जाता, लेकिन दोनों का समेशन जो था वो 2Q के बराबर ही होता, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 को क्यों ना लिख लें, C1 को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। चलिए Q निकालना था, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा V/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इक्वस टू Q। तो Q इक्वस टू क्या हो गया, 4 पाई को बाहर ले लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो कैंसिल होकर क्या बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट V ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। लिखिए। चलिए देखिए कंडक्टर एज ए कैपेसिटर अपन लोग पढ़ चुके हैं, कंडक्टर एज ए कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। अब जो रियल में कैपेसिटर होता है वो पढ़ेंगे, जो रियल में कैपेसिटर होता है वो पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कैपेसिटर, या कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर आप लोग देखे होंगे फैन के अंदर जो एक सिलिंड्रिकल टाइप का, इस टाइप का लगाया जाता है, जिसको आप लोग बचपन में क्या करते होंगे, इसका जो दोनों वायर जो निकला होता था उसको इस तरह से चार्ज करके और इस तरह से स्पार्क करते होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कैपेसिटर देखा है, हालांकि इसको जनरली लोग कंडेंसर बोलते हैं, जो पंखा के ऊपर लगा होता है। सीलिंग फैन देखे होंगे, उसके ऊपर सिलेंडर टाइप का 2 वायर निकला होता है, इस तरह से लगा होता है, ठीक है, 40-50 रुपया का देता है। तो क्या था, अब वो वही है अपना कैपेसिटर जो आपने लगाया ना बचपन में, जिसको चार्ज करके इस तरह से डिस्चार्ज करते थे, वही आपका था कैपेसिटर, उसी को कंडेंसर भी बोलते हैं। तो वो क्या करता था, चार्ज को स्टोर करता था। जब आप चार्ज करके ले आते थे बाहर और इस तरह से अगर दोनों वायर को अगर सटाते थे आपस में, तो क्या होता था, वहाँ से स्पार्क निकलता था, इसका मतलब वो चार्ज था। चलिए, तो कैपेसिटर या कंडेंसर में होता क्या है, two conductors are separated by air or any other medium, by air or any other medium। कहने का मतलब यह होता है, जो कैपेसिटर जो होता है वो बेसिकली 2 कंडक्टर से मिलकर बना होता है।
बेसिकली जो बेसिक कंडक्टर्स होता है, कैपेसिटर होता है अपना, वो दो कंडक्टर से मिलकर बनाता है। देखिए दो कंडक्टर ले लिए और दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, मतलब कुछ गैप होता है। जो दोनों प्लेट है ना, ये देखिए, ये क्या है, दोनों कंडक्टर है, कंडक्टर का प्लेट है, तो इस दोनों के बीच में गैप होता है। इस गैप में या तो एयर भी हो सकता है या कुछ मटेरियल भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या तो एयर भी हो सकता है या कुछ मटेरियल भी हो सकता है, उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। मान लेते हैं ये जो दो कंडक्टर है अपने पास, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लस क्यू है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है। मतलब एक पे मान लिए प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे मान लिए कि माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इधर लिख लेते हैं, छोटा पड़ रहा। डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, is the potential difference between the conductors, between the conductors। ये दोनों कंडक्टर है, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब अगर इसका पोटेंशियल V1 इसका V2 तो V1 माइनस V2, मतलब दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का गैप है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मान लिया डेल्टा V। तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगा ना C इक्वल्स टू वो हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन डेल्टा V। ये जो C है वही कैपेसिटेंस है, जो C है वही कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन डेल्टा V। या यहाँ से ये भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा V, C इंटू डेल्टा V। ध्यान से समझिएगा, डेल्टा V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच का। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको लिखिए, इसको लिखिए, लिखिए। चलिए हेडिंग डालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। हेडिंग डालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कौन से सिद्धांत पे ये काम करता है कैपेसिटर, उसको समझेंगे। व्हेन अनचार्ज्ड conductor is brought near to a charged conductor, then the potential of charged conductor decreases. Potential of charged conductor decreases.
इसको लिख लीजिए, फिर डिटेल में समझेंगे। डिक्रीजेज, फिर डिटेल में समझेंगे, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको। चलिए देखते हैं होता क्या है, समझिएगा इसके प्रिंसिपल को। पहले अपने पास एक चार्ज कंडक्टर है, मान लीजिए अपने पास एक चार्ज कंडक्टर है, समझिए ध्यान से, इस पर चार्ज है। अब क्या किए, आप इस चार्ज कंडक्टर के बगल में एक अनचार्ज कंडक्टर ले आए। तो जैसे एक अनचार्ज कंडक्टर लाएंगे, होगा क्या, समझिएगा ध्यान से, इसके सभी पॉजिटिव चार्ज भाग किधर आ जाएंगे, क्यों आएंगे वो भी समझते हैं। और ये जो अनचार्ज था, इस पे एक चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, इस साइड में माइनस, इस साइड में माइनस, समझिएगा फिर से, इस पे प्लस था। ये मान लीजिए चार्ज कंडक्टर है, ये क्या है, चार्ज कंडक्टर है, इसके बगल में एक न्यूट्रल को लाए अनचार्ज कंडक्टर को। तो होगा क्या, इसका जो इधर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जो नेगेटिव चार्ज थे, उसको इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो सारे नेगेटिव इधर आ गए। तो सारे नेगेटिव जब इधर आ गए, तो नेगेटिव भी तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका पॉजिटिव भी क्या हुआ, सारा पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव इधर भाग के आ गया, इस साइड आ गया भाग के। अब इस साइड नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये तो न्यूट्रल था, तो इसको बाहर से चार्ज सप्लाई थोड़ा दिए हैं, इसमें तो इसी के कंडक्टर का नेगेटिव चार्ज भाग किधर आया है। इसका मतलब इस साइड कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस साइड कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं कि जब ये अकेला था, तो उस समय इसका पोटेंशियल भी था। जब ये अकेला था, तो उस समय इसका पोटेंशियल भी था। देखिए अभी भी ये जो कंडक्टर है वो अनचार्ज है, ओवरऑल ये न्यूट्रल है। बस हुआ क्या, इसके बगल में जो एक चार्ज कंडक्टर आया ना, इसके बगल में जो ये प्लस चार्ज कंडक्टर एक आया ना, तो इस पे एक साइड माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और एक साइड प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। अभी भी ये ओवरऑल न्यूट्रल है। तो पहले इसका पोटेंशियल भी था, अच्छा, खुद के चार्ज की वजह से। अभी भी देखिए खुद का चार्ज तो इसका है ही यहाँ पे, तो इस चार्ज की वजह से जो इधर प्लस चार्ज है, उसके वजह से तो इस पर भी पोटेंशियल बनता, इस पर भी पोटेंशियल बनेगा भी। लेकिन बगल में जो ये माइनस चार्ज है ना, ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को थोड़ा सा कम कर देगा। अरे समझिए बात को, इसके द्वारा, इसके पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अभी भी पोटेंशियल इस पर भी होगा, लेकिन इसके बगल में जो ये नेगेटिव चार्ज आ गया है पड़ोस वाले कंडक्टर पे, तो इसका भी तो पोटेंशियल यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इसका पोटेंशियल तो हर जगह होगा नेगेटिव में, समझ रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इसके ऊपर पोटेंशियल बनेगा वो माइनस में होगा, वो माइनस में होगा। तब माइनस में होगा तो इसका पोटेंशियल को कम कर देगा कि नहीं कर देगा। कई लोग बोलेगा नहीं सर इधर प्लस भी तो है। अरे प्लस है, लेकिन ये प्लस वाला दूर है ना, तो जितना ये नहीं बढ़ाएगा उससे ज़्यादा ये माइनस वाला कम कर देगा ना इसका पोटेंशियल। अरे प्लस वाला तो उस साइड है ना, ये देखिए ना, माइनस वाला इतना डिस्टेंस पे, आप प्लस वाला इतना डिस्टेंस पे, तो इसके द्वारा यहाँ पे कम पोटेंशियल बनेगा। लेकिन ये जो माइनस वाला ये ज़्यादा डिक्रीज करा देगा। तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल अगर भी डैश हो गया, तो भी डैश लेस देन भी होगा कि नहीं समझे, भी डैश लेस देन भी होगा कि नहीं, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो कम हो गया ना। इसीलिए लिखे थे ऊपर में, अगर एक चार्ज कंडक्टर के बगल में एक अनचार्ज कंडक्टर को आप लाएंगे, तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो भी डैश लेस देन भी, अच्छा, बहुत अच्छा। सी इक्वस टू क्या था, सी इक्वस टू क्यू बाई भी। चार्ज तो अभी भी उतना ही है, चार्ज तो उतना ही है, तो सी कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट हो गया कि नहीं, तो सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया कि नहीं। अरे नहीं समझे, चार्ज तो उतना ही है ना, चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो चार्ज तो उतना ही है, तो सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी। तो भी डैश अगर पोटेंशियल घटा है तो क्या इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं। अगर इसका पहले कैपेसिटेंस सी था, अगर नया कैपेसिटेंस सी डैश है, तो सी डैश ग्रेटर दैन सी हो जाएगा, सी डैश ग्रेटर दैन सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे समझिए, अब जो ये वाला है ना अनचार्ज कंडक्टर, उसको अर्थिंग करेंगे। इसको क्या करेंगे, अर्थिंग। नाउ अनचार्ज कंडक्टर इज अर्थेड, conductor is earthed so that
its positive charge moves inside the earth. Its positive charge moves inside the earth. Inside the earth. मतलब अब क्या करेंगे, इस कंडक्टर को इधर से अर्थिंग कर देंगे, इधर से अर्थिंग, ये अर्थिंग का सिंबल है। अर्थिंग का मतलब इधर से एक वायर लिए है, इसको धरती के अंदर, अर्थ के अंदर, घर में लोग किए होंगे आप लोग, ज़मीन के अंदर पाइप गाड़ के इसको अंदर घुसा दिया। तो जैसे अंदर घुसा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अंदर घुस गया, सारा पॉजिटिव अंदर भाग के चला गया, और अब जो बना वो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। अब जो बनेगा वो इस प्रकार दिखेगा, इधर प्लस होगा और इस पर प्योरली माइनस होगा, और इस पर प्योरली माइनस होगा, इस पे प्योरली माइनस होगा। अब मान लीजिए अब इसका जो पोटेंशियल है वो V डबल डैश हो गया, मान लीजिए V डबल डैश हो गया। अब क्या करेगा, देखिए ये पॉजिटिव वाला तो अर्थ में घुस गया, तो ये पॉजिटिव वाला जो थोड़ा सा बढ़ा रहा था अब नहीं बढ़ाएगा, तो नहीं बढ़ाएगा तब क्या होगा, ये अपने द्वारा बनाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसको बहुत ज़्यादा कम कर देगा। पहले तो थोड़ा सा इधर वाला चार्ज सपोर्ट कर देता था ना, तो थोड़ा कम कम होता था। अब जो V डबल डैश होगा वो और लेस देन V डैश हो जाएगा, वो एकदम लेस देन V डैश हो जाएगा, वो V डैश से भी छोटा हो जाएगा। तो C डबल डैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन C डैश। तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ गया कि नहीं, देखिए कैपेसिटेंस बढ़ गया कि नहीं। तो इस तरह से अगर दो प्लेट को लाए तो कैपेसिटेंस बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया ना। तो यही प्रोसेस ना यूज़ करेंगे। इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए, लिखिए, लिख लिया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।